morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great and doing studies at your home regularly, doing your assignments. Okay. Today we will discuss the chapter number 2 of social science, civics, role of government in health. Right? In this chapter we will discuss about the topics what is health. We will learn about healthcare centers in India, and in your book there is a story of Hakim Sheikh. Okay, we will understand the story also. So what is the role of government? In this chapter we will understand how the government makes decisions to improve the health of the people. कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे डिसीजंस लेती है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. एंड वी ऑल्सो लर्न द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया. अब आपको पता है जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो 3 लेवल पे काम करती है. एक तो सेंट्रल लेवल पे, राइट, एक हमारा होता है स्टेट लेवल पे, और थर्ड हमारा होगा पंचायती राज. अंडरस्टैंड? तो गवर्नमेंट क्या है, ये 3 लेवल्स पे काम करती है. सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है विच आर रिलेटेड टू द पीपल एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के लिए. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सेंट्रल लेवल पे फिनेंस, डिफेंस. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ पे काम करती है. राइट, अब स्टेट क्या करते हैं, जैसे कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया. ठीक है, तो in this chapter we will learn about the health and we will also discuss about the role of state government in health. ठीक है, right? Now हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में it is the expectations of the people कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे किसके लिए, वेलफेयर के लिए काम करे. अब वो गवर्नमेंट कैसे अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट विल वर्क थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट. राइट, नाउ व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. अगर हमें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, तो हम क्या है, हेल्दी हैं. ठीक है, तो हेल्थ कैसे डिफाइन करेंगे? इट मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. राइट, अब हेल्थ जो है हमारा एक वाइटल एस्पेक्ट है, बिकॉज जो हेल्दी पीपल होते हैं दे कैन प्रूव देमसेल्फ रिसोर्सफुल. ठीक है, हेल्थ जो है हमारा एक वाइटल एस्पेक्ट है, बिकॉज हेल्दी पीपल कैन प्रूव देमसेल्फ रिसोर्सफुल. राइट, तो ये जो हेल्थ है हमारी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज. ये सिर्फ डिजीज से रिलेटेड नहीं है. अदर फैक्टर्स लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकती है. ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करती हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है. इसीलिए हम बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड is equal to happy life. Right? Healthy body plus healthy mind is equal to happy life. Now we will learn about the healthcare centers in India. Right? अब इसमें क्या है कि अगर हमने इलनेस को ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें एप्रोप्रिएट क्या चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए. ठीक है, जैसे हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, और जो एम्बुलेंस सर्विस हो वो जल्दी प्रोवाइड की जा सके, ब्लड बैंक्स होने चाहिए. दीज ऑल आर द फैसिलिटीज जो हमें चाहिए. ठीक है, अब क्या है, दीज फैसिलिटीज़ इवन कैन प्रोवाइड द केयर एंड सर्विसेज दैट अ पेशेंट नीड. जो भी केयर और सर्विसेज एक पेशेंट को चाहिए वो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. अब अगर हमें इस फैसिलिटीज़ को रन करवाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड हेल्थ वर्कर्स, वी नीड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स.
जो क्या कर सके, हमें एडवाइस कर सके, डायग्नोस कर सके, हमारी इलनेस को ट्रीट कर सके, ठीक है। हमें और क्या चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए जो एक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। एक तो आता है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और एक है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स दैट रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। 2 टाइप्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है वो कौन रन करता है, वो गवर्नमेंट रन करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ विलेजेस, ठीक है। इवन जो भी विलेजेस के लोग हैं या कोई भी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, मतलब ये सबको कवर करती है, सबको ट्रीट करती है, राइट। अब ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये रूरल एरियाज में भी हैं, अर्बन एरियाज में भी हैं, लेकिन however even after having such healthcare systems with the government, they are not able to provide proper healthcare facilities to all the people. अभी भी गवर्नमेंट एबल नहीं है कि वो सारे लोगों को अच्छे से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड वन इज़ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मैंने आपको बताया कि जो कौन रन करती है, द चेन ऑफ सर्विसेज दैट आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर टू दैट दे कवर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। अब इसको आगे फर्दर कैटेगरीज में, लेवल्स में डिवाइड किया गया है, एट विलेज लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो भी लार्ज सिटीज़ हैं, ठीक है। अब विलेज लेवल पे क्या होता है, देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, जहाँ पे क्या होगी, एक नर्स होगी और एक विलेज हेल्थ वर्कर होगा, ठीक है। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। वो डॉक्टर के सुपरविजन में रहते हुए काम करेंगे। देन अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अभी हमने किसकी बात की, विलेज लेवल की। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। जो भी वहाँ पे सेंटर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसको सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, थर्ड वन इज लार्ज सिटीज, जैसे दैट मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। तो अभी हमने जो हेल्थ सर्विसेज पढ़ी वो 2 कैटेगरी में पढ़ी। पब्लिक मतलब 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं और पब्लिक हेल्थ पे 3 लेवल्स में डिवाइड किया, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लार्ज सिटीज, राइट। अब ये जो हेल्थ सर्विसेज हैं, अब हमने इसको पब्लिक नाम क्यों दिया है, बिकॉज ऑफ द रीजन्स कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करवाए, हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश करवाए सबके लिए, फॉर एवरीवन, ठीक है। और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड की जाती हैं वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इवन पुअर पीपल कैन ऑल्सो सीक ट्रीटमेंट, ताकि जो पुअर लोग भी हैं वो भी ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला, पब्लिक बोला, क्योंकि इट इज़ फॉर एवरीवन एंड कि लो कॉस्ट पे हम पुअर पीपल को भी प्रोवाइड करवा सकें। अब आता है फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है कि जो भी डिजीज़ फैल रही हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, जॉन्डिस, डायरिया, चिकनगुनिया जो आया था, मतलब ये जो भी हमारी डिजीज़ फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, इनको प्रिवेंट करना, उनके लिए एक्शंस लेना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, राइट। नाउ द गवर्नमेंट must safeguard the right to life of every person, right? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, ठीक है। गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए,
नर्सिंग होम्स हो गए जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। कौन रन करता है उन्हें? इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रन करता है। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कौन सी हुई? जो इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रन करता है। अब जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दे आर नॉट कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट रन करती है एंड प्राइवेट जो है वो प्राइवेटली इंडिविजुअल रन करते हैं। दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पेशेंट्स को उसके लिए ज़्यादा मनी पे करना पड़ता है। फॉर कोई भी सर्विस अगर वो ले रहे हैं तो उनको उसके लिए ज़्यादा मनी प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। नाउ हमने पब्लिक पढ़ा, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं क्या वो सबको प्रोवाइड की जा रही है? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, राइट। अब इंडिया में प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही हैं फॉर द पब्लिक, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सेम है। कोई भी पब्लिक सर्विसेज में कोई भी इंक्रीज़ नहीं है। सो लोगों को क्या करना पड़ता है? प्राइवेट सर्विसेज लेने के लिए इंगेज होना पड़ता है, ठीक है। अब प्राइवेट जो सर्विसेज हैं वो कॉस्टली पड़ती है, बहुत हाई रेट होते हैं उसके। तो जो हमारी प्राइवेट सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं अब उनको, क्योंकि हमेशा वो प्राइवेट जो सर्विस है उनको इंकरेज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो प्राइवेट क्या करते हैं? कभी कभी इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करते हैं टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ठीक है। पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए वो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो भी अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस बियर करना है तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो इवन छोटी सी डिजीज़ भी किसी को फैमिली में हो गई तो इसका मतलब ये उनके लिए एक डिप्रेशन का कारण है, दुख का कारण है कि उन्हें एक स्ट्रेस हो जाएगा कि हाँ हमें उन्हें प्राइवेट सर्विसेज में एंगेज वहीं से सर्विसेज लेनी पड़ेंगी और वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो जिससे क्या होता है? सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अब ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। जो भी उसके सिटीजन्स हैं, स्पेशली जो पुअर लोग हैं, जो मतलब इसका एडवांटेज नहीं ले पाते, उनको क्या करें? प्रॉपरली इक्वल हेल्थ सर्विसेज और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब ये भी ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एज वेल एज ऑन बेसिक अमेनिटीज सो दैट लोगों की हेल्थ में इम्प्रूव हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दे आर प्रोवाइडिंग दैट शुड बी क्वालिटी रिलेटेड होनी चाहिए और लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर सके सो दैट उनकी हेल्थ में इम्प्रूव हो सके, राइट। अब हम क्या पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं? ये पब्लिक पढ़ा हमने, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज पढ़ा कि इंडिया हैज़ नो डेप्थ ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स और लार्ज नंबर ऑफ क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो भी कभी कभी यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं एट अ रीजनेबल कॉस्ट, राइट। एंड इवन इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, ठीक है, और लार्जर एक्सपोर्टर भी है। डिस्पाइट ऑल दिस हेल्थ सिचुएशन जो हमारी कंट्री के अंदर है वो स्टिल बहुत पुअर है, राइट। नाउ ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, हम एक थोड़ी सी वीडियो देखते हैं। We will have a look at the video, right? In health for all, the practice of public health has been dynamic in India and has witnessed many hurdles in its attempt to affect the lives of the country. Since independence, major public health problems like malaria, tuberculosis, leprosy, high maternal and lately human immunodeficiency virus (HIV) have been addressed through a concerted action of the government. Challenges before public health. The new agenda for public health in India includes 1. The epidemiological transition, rising burden of chronic non-communicable diseases. 2. Demographic transition, increasing elderly population. And 3. Environmental changes. In India, the tobacco attributable deaths range from 8 lakh
to 9 lakh per year, leading to huge social and economic losses. Mental, neurological, and substance use disorders also cause a large burden of disease and disability. The causes of health inequalities lie in the social, economic, and political mechanism that led to social stratification according to income, education, occupation, and gender and race or ethnicity. Lack of adequate progress on these underlying social determinants of health has been acknowledged as glaring failure of अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे हकीम शेख की। हकीम शेख कौन थे? ही वॉज अ मेंबर ऑफ PBKMS, राइट, पश्चिम बंगा खेत मजदूरी समिति, राइट, पश्चिम बंगा खेत मजदूरी समिति के हकीम शेख क्या थे? मेंबर थे। ये क्या थी PBKMS? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वेस्ट बंगाल में फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एक शाम क्या हुआ, एट वन इवनिंग नियर अबाउट 1992 की बात है, जो हकीम शेख थे उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, ही फेल ऑफ फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, और उनको हेड पे इंजरी हुई, हेड पे उनको चोट लगी, वो बहुत सीरियस हो गए और जिसकी वजह से उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोलकाता में लेके गए, लेकिन वहाँ पे उनको एडमिट नहीं किया, राइट। अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेयर बेड नहीं था, ठीक है। फिर उनको और हॉस्पिटल में लेके गए। अब वहाँ भी फैसिलिटी क्या नहीं थी कि वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर उस समय अवेलेबल नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए थी वो उसके लिए उससे रिलेटेड डॉक्टर्स अवेलेबल थे। उन्होंने नियर अबाउट 14 आवर्स ऐसे ही क्रिटिकल स्टेज में निकाल दिए और उनको 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, ठीक है। उन्होंने 14 आवर्स ऐसे ही निकाल दिए और उन्हें 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया, राइट। तो अब क्या था, हकीम शेख को काफ़ी जो मनी है वो स्पेंड करना पड़ा। लास्ट में क्या हुआ, उनको इतना गुस्सा आया, वो इतने अपसेट हुए कि उनका जो हॉस्पिटल्स के लिए एटीट्यूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में गए वहाँ पे उन्हें एडमिट करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो PBKMS था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि किस बिहाफ पे वो एक केस फाइल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो गए और उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली। देखिए, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। अब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है ना, अगर वो हमसे टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब हकीम शेख जो था वो टैक्स पे ही था, वो टैक्स पे करता था, ठीक है। तो अब इफ़ वी आर गिविंग समथिंग टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स, अगर हम उसको दे रहे हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबके जो भी अगर लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में तो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, इक्विपमेंट्स यूज़ हो अच्छे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। डिस्पाइट ऑल दीज हमारे जो इंडिया की हेल्थ सर्विसेज की कंडीशन स्टिल बहुत पुअर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को ध्यान से अटेंशन दे इस चीज़ पर कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो रन कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो उनमें एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो ज़्यादा चार्ज करते हैं या उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ है प्राइवेट वालों के पास, तो वो पब्लिक में भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग हैं उनको सिर्फ प्राइवेट ही वो अफोर्ड करें,
उन्हें इतना होना चाहिए कि वो पब्लिक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाके ईजिली अपना इलाज करवा सकें। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हेल्थ क्या होती है, टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस एंड इंजरी। ठीक है, अब हेल्थ सिर्फ डिजीज से रिलेटेड नहीं है, ये अदर फैक्टर्स जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब इंडिया में हमने देखा कि जैसे वीडियो में आपको बताया गया कि बहुत सारी डिजीज स्प्रेड होती हैं, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, तो इस सब से गवर्नमेंट को लोगों को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लेने चाहिए, बहुत सारे फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत सारे हैं, कुछ विलेज लेवल पे हैं, अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं कि लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो पुअर हो रिच हो, लेकिन उनको इक्वल ट्रीटमेंट और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, हमने इसमें हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी कि जो इसके एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे जो वेस्ट बंगाल में थी, और सडनली उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रेन से गिर जाते हैं, उन्हें हेड इंजरी हो जाती है, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो वो हॉस्पिटल वाले उन्हें एडमिट नहीं करते। एक जगह स्पेयर बेड नहीं होता, दूसरी जगह उनके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने कितना टाइम निकाल दिया इस चीज़ के लिए, और मतलब 14 आवर्स नियर अबाउट उन्होंने ऐसे निकाल दिए, और डिफरेंट 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो गए। तो इसी चीज़ से नाराज़ होकर, अपसेट होकर, उन्हें इतना ज़्यादा उनका एटीट्यूड चेंज हो गया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, और कि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस भी फाइल किया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है सिविक्स का, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब आप इस चैप्टर को थॉरली अपने घर पे रिवाइज कीजिए, थॉरली रीड कीजिए, एंड इफ़ यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टी काइंडली टेल अस। आप इसकी बुक एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए, और इफ़ यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टी आप हमें बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।